तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पीसीबीएल लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख रहे हैं, क्या शानदार इसमें पैटर्न बनता नजर आ रहा है और ये स्टॉक लगातार हायर हाइज बनाते हुए आज अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो वहां भी आपको इसमें अच्छी तेजी बनती नजर आएगी। तो दोस्तों अच्छे वॉल्यूम के साथ बढ़ते हुए ये स्टॉक आज इंट्राडे में 10% और भी ज्यादा तेज था। तो इसके आगे के एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है पीसीबीएल लिमिटेड। 500 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 11% की तेजी दिखाई है। मार्केट कैप 18,886 करोड़ का है। स्टॉक पी 37.8 का है, थोड़ा सा ज्यादा है। आरओसी 14.2% एंड आरओई 16.2% का है, जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 156 का लो रहा और 507 का इसने हाई लगाया है। दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो इस कंपनी की स्थापना 1960 में हुई। यह कंपनी आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है और इसका जो बिजनेस है वो प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक, स्पेशलिटी केमिकल एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर पर्पज ऑफ कैप्टिव कंजप्शन एंड सेल ऑफ सरप्लस टू आउटसाइडर्स, यानी कि ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी काम करती है। दोस्तों ये इंडिया की लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक कंपनी है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है। आप देखेंगे अपने चार्ट पर इसने क्या शानदार तेजी दिखाई है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दिया है और ये कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती है। वहीं पे इसके कॉन्स की बात करें तो ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो केमिकल सेक्टर में, केमिकल इंडस्ट्री में काम करता है, जिसमें आपका पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हो गया, एसआरएफ, लिंडे इंडिया, दीपक नाइट्राइट, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, बासेफ इंडिया एंड पीसीबीएल जैसी शानदार कंपनियां इस मार्केट में काम करती हैं। इसमें से दोस्तों मैंने ज्यादातर कंपनियों की एनालिसिस ऑलरेडी अपने चैनल पर कर रखी है, आप चाहे तो वहां से वीडियोस देख सकते हैं। बाकी अगर हम पीसीबीएल के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 1004 करोड़ का था, जून 2022 में 1409 करोड़, जून 2023 में 1348 करोड़ और जून 2024 में 2144 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें जहां जून 2021 में 104 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 126 करोड़, जून 2023 में 109 करोड़ और जून 2024 में 118 करोड़ का प्रॉफिट भी देखने को मिला है। इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 2285 करोड़ का था, मार्च 2017 में 1927 करोड़, मार्च 2021 में 2660 करोड़ और अभी करंट में बात करें तो कुल 7216 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में -22 करोड़ का लॉस था, मार्च 2017 में 69 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 314 करोड़ का प्रॉफिट और अभी करंट में कुल 500 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करते हैं तो वो कमाल का है। पिछले 10 सालों में कंपनी ने 50% की रेट से, पिछले 5 सालों में 53% की रेट से, पिछले 3 सालों में 60% की रेट से और पिछले 1 साल में 219% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। तो अगर हम इसके बारोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 874 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 758 करोड़ का लोन, मार्च 2021 में 724 करोड़ का लोन और करंट में मार्च 2024 तक 4983 करोड़ का लोन है, यानी कि अभी इस साल इसमें बहुत ही ज्यादा इजाफा हुआ है लोन में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 2299 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 2580 करोड़, मार्च 2021 में 3726 करोड़, वहीं पर मार्च 2024 में 11,295 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में लगभग 50% का इसके पास लोन भी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि लोन के मामले में इस कंपनी पे हाई डेप्ट है। तो दोस्तों अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहाँ सितंबर 2021 में 55.69% थी, वहां से जून 2024 में घटकर 51.41% ही रह गई है। एफआईआईज की होल्डिंग 6.51% से घटकर 5.29% हो गई है। डीआईआईज की होल्डिंग 2.11% से बढ़कर 6.41% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग 34.33% से बढ़कर 35.66% हो गई है। तो देखा जाए तो इसमें जो प्रमोटर्स और एफआईआईज ने बेचा है वो डीआईआईज ने खरीदा है। तो अगर हम इस कंपनी की फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 3 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी ऐसी खास लायबिलिटीज नहीं है जिससे कि इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम हो। अदर इनकम इनकी अच्छी है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया, जो की अच्छी बात है। आरओई जो है इनका पिछले 10 सालों में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वर्किंग कैपिटल भी अंडर कंट्रोल है, डेप्ट इनका मैनेजेबल है और इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन वहीं पर रिटेल होल्डिंग की बात
करें तो रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो थोड़ी अभी कम है। शेयर प्राइस में उतनी उछाल नहीं आई है, मार्जिन हमेशा लगभग वोलेटाइल ही रहता है और आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा डाउन नजर आ रही है। तो दोस्तों अगर हम पीसीबीएल के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 35% का इसके पास मार्केट है कार्बन ब्लैक में और 10% का मार्केट है कार्बन ब्लैक मार्केट इन एशिया में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है कार्बन ब्लैक अराउंड 80%, पावर 3.7% एंड 16.5% अदर्स। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया में अराउंड 70% का बिजनेस होता है, बाकी का लगभग 30% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इसके अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप करते हैं तो कार्बन ब्लैक अराउंड 81.1%, पावर 14.7% एंड 4.2% अदर्स। तो दोस्तों अगर हम पीसीबीएल के सप्लायर्स एंड कस्टमर्स की बात करें तो सप्लायर्स की लिस्ट में आपका हो गया एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, लेकिन इसके कस्टमर्स की लिस्ट काफी बड़ी है और ज्यादातर टायर मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां हैं, जैसे कि आपका सीएट हो गया, गुडियर इंडिया, जेके टायर, एमआरएफ, टीवीएस, श्री चक्रा, ब्रिजस्टोन, कॉन्टिनेंटल, मैकलिन, नेक्सन टायर्स, योकोहामा, अपोलो टायर्स, कैम्सो एंड पेटलस और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इसके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों इसके चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में करी ही थी, अब हम इसके टारगेट देख लेते हैं। तो जिस हिसाब से ये लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, तो अगर ऐसे ही तेजी बनती रही तो वैसे तो ये अपने स्विंग के टारगेट के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनने दीजिए और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट होता है फिर एंट्री लीजिएगा और उसके बाद इसका जो सबसे पहला टारगेट होगा वो लगभग 640 के आसपास का रहेगा और फिर वहां से अगर फिर से वैसे प्राइस एक्शन बनाते हैं तो फिर आगे का देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस कंपनी में मेरी इन्वेस्टमेंट की कोई राय नहीं है। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप एक बार अपनी रिसर्च भी जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।